नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर ग्रुप डी का फ्री मैथ्स कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है और जो इस मैथ्स कंटेंट को पढ़ रहा है उसकी इस बार नौकरी लगने वाली है। 32,438 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो हमने नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत और समय और दूरी को पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वीडियो को प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, जरूर फायदा होगा और बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 9.5% की वार्षिक दर से 4 से 2/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3553 रुपये है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 से 1/2 वर्षों में मिश्र धन कितना मिलेगा, ये आपको बताना है। तो आपको साधारण ब्याज पता है, आपको रेट पता है, समय पता है, तो आप मूलधन चाहो तो निकाल सकते हो। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज दे रखा है 3553 बराबर मूलधन मुझे निकालना है। ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 9.5। समय कितना हो गया, 4 पंचे 20 और 2 22, 22/5 और बटे में कितना चल रहा है आपका 100, है ना। तो आप इसको 5 से काट दो चाहो तो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 4, 5 9 45, 19 आ गया, है ना। ये 11 से कट जाएगा तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 बचे 2, 11 दूनी 22 बचे 3, 11 तिया 33, है ना। फिर उसके बाद ये फिर कट जाएगा, शायद 19 से कटना चाहिए, तो दशमलव हटाओ, नीचे क्या बढ़ा दो 0, तो 19 एकम 19, अब कितना बचा आपके बचे 13, 19 सत्ते 133, 17, है ना। अब इधर गुणा कर दो या 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 500 आ गया। 17 का 5 में गुणा करो, मूलधन आ गया 17 पना 8500। तब आपने बैंक में कितनी धनराशि जमा की थी, 8500 रुपये जमा किए थे। अब 8500 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.4, ये है आपका समय। मिश्र धन ज्ञात करना है, पहले साधारण ब्याज निकाल लो ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन है 8500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.4 और समय है 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 बटे में कितना आ गया 100। तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटो तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया, है ना। अब गुणा कर दो, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 चौको 60 और 3 63, 63.0 यानी कि 63 आ गया, है ना। 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 चौको 60 और 3 63, 63 का 85 में गुणा करोगे तो 63 गुणित 85 करो, 63 गुणित 85 कितना होगा, 3 5 15 की 5, 8 3 24 और 1 25, 255, 6 पंचे 30 का 0, 6 8 48, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 8 48 और 3 51, तो 5 5 2 और 1 3, 53 55। तो आपको क्या मिल गया, साधारण ब्याज। और मूलधन कितना है 8500। तो आपको कुछ नहीं करना, 8500 में 53 55 जोड़ देना है। तो 5 5 5 और 3 8 और 8 और 5 13, 13,855 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में। थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा करता है। 2 वर्षों के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्र धन आपको बताना है। तो आप कहोगे सर ब्याज की दर है 10% और दो वर्ष के लिए आपको ब्याज चाहिए, तो 20%। तो आपको क्या मिल गया, ब्याज 20% क्या मिल गया, ब्याज। आपको मिश्र धन बताना है तो मूलधन कितना होता है 100%, 100 में 20 जोड़ दो तो आप कहोगे सर मुझे 8,000 का 120% निकालना है। 8,000 का 120% निकालना है, क्योंकि 20% ब्याज मिल रहा है और हमारा मूलधन कितने परसेंट के बराबर होता है 100। तो मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन। प्रतिशत हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 गुणित 120 बटे में कितना आ गया 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 8 96 और 2 जीरो और आ गए। आंसर कितना आ गया, 9,600 रुपये क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 1,000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की बढ़ोतरी कर दें तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। इनने क्या बोला, अगर आप 1,000 रुपये 2 वर्ष के लिए निश्चित साधारण ब्याज की दर पर जमा करो तो वो 1140 हो जाते हैं। अगर उस निश्चित ब्याज की दर को हम 4% बढ़ा दें तो हमारा मूलधन बढ़कर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 वर्ष के लिए 4% दर को मैं और बढ़ा दूंगा, तो 4 दूनी कितना हो गया, यानी कि 8% ब्याज और बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि 4% दर बढ़ी, समय कितना है 2 साल, तो 8% ब्याज और बढ़ेगा। अगर मैं 1,000 का 8% निकालूं
तो 1000 का 8% कितना होगा, आपको पता है सर 1000 का 8% हो जाएगा 80 रुपये। कितना हो जाएगा, 80 रुपये। 80 रुपये आप किस में जोड़ दो, 1140 में। तो 1140 में जब आप 80 रुपये जोड़ोगे तो जीरो का जीरो, 8 4 12 की 2, एक और एक 2, 1220। 1220 रुपये सी ऑप्शन में आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 750 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है और साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, 750 रुपये आपने जमा किए, इनने बोला कि 5 वर्ष के बाद ये धनराशि कितनी हो जाती है, 1000 रुपये हो जाती है। पूछ क्या रहा है कि 10 वर्ष के बाद ये धनराशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ये बताओ, 750 रुपये आपने बैंक में जमा किए, 1000 रुपये मिश्र धन हो गया, 5 साल में कितना ब्याज मिला, आप कहोगे सर 5 साल में 250 रुपये ब्याज मिला। 1000 में से 750 गया, कितना बचा, 250। तो अगले 5 साल में भी कितना ब्याज मिलेगा, अगले 5 साल में भी सर 250 रुपये ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा समान होता है, साधारण ब्याज नहीं बदलता। तो 1000 में 250 जोड़ो तो 1250 रुपये हो गए। यानी कि 750 रुपये की धनराशि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1250 रुपये, जो कि आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। सवाल को पढ़ो कि एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि परिपक्वता पर दे धनराशि 9800 है, और समान दर पर 10 वर्ष के लिए अगर पैसा जमा करें तो परिपक्वता पर दे धनराशि 12600 रुपये है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो वो सवाल में ये कह रहा है कि माना कि आपने बैंक में पी रुपये जमा किया, मूलधन कितना था, पी रुपये। अगर इसको मैं 5 वर्ष के लिए जमा करता हूँ तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 9800 रुपये। और अगर इसी पी रुपये को मैं 10 वर्ष के लिए जमा करता हूँ तो 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 12600 रुपये। कितना हो जाता है, 12600 रुपये। तो अगर 10 वर्ष में से मैं 5 वर्ष का अंतर निकालूं तो 10 में से 5 गए, कितने बचे, आप कहोगे 10 में से 5 गए, 5 बचे, है ना। और 12600 में से 98 हो जाएगा तो कितना आ गया, 5 साल का जो आपका ब्याज आया वो कितना आया, 2800 रुपये, है ना। अब 5 साल का ब्याज 2800 है, अगर मैं 2800 माइनस कर दूं किसमें से, 98 से, मैं 100 में से 2800 माइनस करूं तो मेरा मूलधन कितना बन जाएगा, 7000 रुपये। यानी कि मैंने बैंक में 7000 रुपये जमा किए थे, 5 साल बाद 9800 हो गए, 10 साल बाद 12600 हो गए। अब 5 साल का 2800 ब्याज है, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2800 बटे 5 काट दो, 5 25 बचा 3, 5 छक्का 30, 0। 1 साल का ब्याज आ गया 560 रुपये। अगर 1 साल का ब्याज आपको मिल जाए तो रेट परसेंट निकालने का तरीका ये है कि 560 रुपये ब्याज मिला है, किस पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 7000, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो ऊपर के 3 जीरो नीचे के 3 जीरो से कट गए, 7 एकम 7, 7 8 56, 8% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 13/8 के बराबर हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो फॉर्मूला लगा सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो आप कहोगे स्वयं की 13/8 हो गई, तो 13/8 का मतलब क्या है कि सर अगर प्रिंसिपल मूलधन 8 रुपये था तो 8 मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 13 रुपये है। तो साधारण ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज मिला 5 रुपये, है ना। 13/8 का मतलब क्या है कि अगर मूलधन 8 रुपये था तो मिश्र धन 13 हो गया, और 13 में से 8 गया तो साधारण ब्याज 5 हो गया। रख दो सर, साधारण ब्याज 5 है, मूलधन 8 है, ब्याज की दर निकालनी है, समय सवाल में कितना दिया है, 10/100। तो बिल्कुल सिंपल है, 0 से 0 कट गया, है ना। ये 10 इधर जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो आर बराबर कितना हो गया, 5 दहम 50/8। तो 50 के आधे 25 और 8 के आधे 4, तो 25 में आप 4 का भाग दोगे तो आपको क्या, 4 6 24, 6.25% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात करो। मान लो बैंक में आपने 1 रुपये जमा किया, मूलधन कितना था, 1 रुपये, दुगना हो गया तो 1 रुपये से 2 रुपये हो गया, मिश्र धन कितना है, 2 रुपये। 2 रुपये में से 1 रुपये घटाओ, साधारण ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज भी 1 रुपये मिला, है ना। समय कितना दिया है आपको, समय दिया है 8 वर्ष, है ना। तो अब साधारण ब्याज पता है, समय पता है, मूलधन पता है, क्या निकालना है, दर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपया, तो 1 रुपया ब्याज है, मूलधन भी 1 है,
दर निकालनी है, समय 8 है बटे 100। 100 का 1 में गुणा करो तो 100 एकम 100 बटे 8 को नीचे भेज दो तो 100 बटे 8 बराबर आर। 100 में 8 का भाग दोगे तो 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? मतलब बैंक में आपने 1 रुपये जमा किया, मूलधन को मान लो 1 रुपये, 1 रुपये से दुगुना कितना हो गया? 2 रुपये। मिश्र धन हो गया 2 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना मिला? साधारण ब्याज मिला 1 रुपये। 2 रुपये में से 1 रुपये घटाओ तो ब्याज मिला 1 रुपये। समय कितना दिया है? 10 वर्ष। सब कुछ पता है तो फॉर्मूला वही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज सवाल में कितना है? 1 रुपये। मूलधन कितना है? 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज, 1 रुपये मूलधन, दर निकालनी है, समय है 10 बटे 100। 0 से 0 कट गया, ये 10 ऊपर आएगा तो 10 एकम 10 बराबर आर एकम आर। तो कितना आंसर आ गया? 10% इस क्वेश्चन का आंसर। इतना ही रखते हैं गाइस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो आपको मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ना। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और इसी चैनल से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं 9 बजे लाइव आकर पढ़ाता हूँ। 9 बजे आप लाइव पढ़ सकते हो। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का सपना अपना पूरा करें। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।